तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के लिए आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। देखिएगा, सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर है आपका परीक्षा में जो कि आपको मिलने वाला है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ मेरे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे उचित विकल्प पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, फल शब्द तृतीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका फलेन आ जाएगा। बालका इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। तो देखो, बालका में आपका एक वचनम आ जाएगा। पुस्तकम इति पदे चतुर्थी विभक्ति एक वचनम भवति। तो देखो, इसमें आपका पुस्तकाय आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया है इसमें लिखा है राम शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। देखो, यहाँ पर आपका रामात आ जाएगा। हेम अत्र अस्मिन् इत्यस्मिन् वाक्ये अस्ति। तो देखो, इसमें आपका अत्र आ जाएगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। आदो लिखतेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो देखो, इसमें आपका पुत्र आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोगों को क्या करना है कि यहाँ तक के जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इनको आप लोग देख लें अच्छे से और पूरा इनको कंप्लीट कर लें। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में इस तरह से आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन, पठन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो देखो, पठन्ति में आपकी कौन सी धातु की पट धातु। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो, इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। सा पाठम पठति, इसमें आपको पठति लिख देना है। एम संस्कृतम जानाति। तो देखो, यहाँ पर आपको जानाति लिखना है। माता पुत्रम संस्करोति। तो देखो, यहाँ पर आपको संस्करोति लिख देना है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और इसके बाद में देखो, ये वाला क्वेश्चन, चोरा धनम आहार्यत। तो देखो, यहाँ पर आपको अपि लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और अच्छे प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी नोट कर लें। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी देखने को मिलेगी, यानी कि युग्मेलनम कुरुत। तो यहाँ से आप लोग युग्मेलनम कुरुत को भी देख लें। पहला क्वेश्चन, ग्राम गता। ग्राम गता की जोड़ी मिल जाएगी ग्रामम गता से। दिगु समास की जोड़ी त्रिभुवन से। राम लक्ष्मणों की जोड़ी द्वंद्व समास से। सदाचार की जोड़ी व्यंजन संधि से। नरेंद्र की जोड़ी नरधन इंद्र से। और हिमालय की जोड़ी हिमधन आले से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को भी पूरा कंप्लीट कर लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और साथ ही साथ में इनका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 जो लिखा ना, इसमें आपसे एक पदेन उत्तरम लिखत पूछे जाएंगे। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आद्याय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो, इसमें आपका लेप प्रत्यय आएगा। टाप प्रत्ययुक्तम एकम पदम लिखत। तो देखो, टाप प्रत्ययुक्त पद कौन सा होगा, अजा। तो देखो, यहाँ पर आपको अजा लिख देना है। गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो, गतवान में आपका गतवतो प्रत्यय होगा। और इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। वितत क्षीणा कीदृश भवति। तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना वितत क्षीणा अक्षीणा भवति। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, का बाल्य विदा न आदित्यवान। तो देखो, यहाँ पर आपको आलस्य लिख देना है। तेजोमयी का भवति। तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना तेजोमयी वाक भवति। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक के जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए आप लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे आम और ना पूछे गए हैं। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से आम और ना को भी देख लें। पहला क्वेश्चन, प्रकाशा इति पदस विलोम पदम अंधकारा अस्ति। तो देखो, ये बिल्कुल आपका आम होगा। सूर्य इति पदस विलोम पद चंद्र अस्ति। तो देखो, ये आपका आम होगा। श्वेत वर्णा इति पदे विशेषम पदम वर्ण अस्ति। तो देखो, ये आपका ना हो जाएगा। वनम इति पदस पर्याय पदम काननम अस्ति। ये भी आपका आम होगा। रात्रि इति पदस पर्याय पदम निशा अस्ति। ये भी आपका आम होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कार्य कुशला अस्ति इत्यस्मिन् पदे कुशला विशेष पदम अस्ति। देखो, ये भी आपका आम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसरों को आप लोग देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो, इन प्रश्नों को देख लो आप लोग। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 तक के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ से आप लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 10, 11 और 12 ही दिया गया है। 13वां, 14वां, 15वां, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। प्रश्न नंबर 16 लिखा है। 16 के बाद में देखो, प्रश्न नंबर 17 लिखा है। 18 और इसी प्रकार के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उनके आंसर को भी देखते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे यहाँ के। तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ भी लें।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है और 20 के बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ तक के आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।